हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है और क्वेश्चंस नहीं हो रहे, टाइम ज़्यादा लग रहा है, फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे, सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा नहीं आता, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। और मैथ्स में देखो एक खास बात होती है, एक क्वेश्चन है जो आपको दिया जाए, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तो देखो होगा, जो क्वेश्चन आपने किया है उससे थोड़ा सा अलग है। अब ये क्वेश्चन आपसे होगा या नहीं होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप सुपर कॉन्फिडेंट होना चाहते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो बच्चे अच्छे से देखो, बिल्कुल करेक्ट चीज है। और वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, और कैसे अपन कम से कम फॉर्मूलों में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करते हैं, तो वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए बच्चे, आज अपना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड दो तीन क्वेश्चंस जो हर बच्चे को परेशान करते हैं, वो अपन इस चैप्टर के लास्ट में देखने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? चलें, बिल्कुल चलिए बच्चे। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बच्चे ट्राई करो कि ये इसका फॉर्मूला जो आने वाला है वो आप खुद से ही ले आओ। मतलब ये दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल क्यों है? क्योंकि देखो ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ऐसी ही कोई लाइनें बनेंगी, ऐसी लाइनें बनेंगी। ये पहले वाली लाइन बोल देता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ये दूसरी वाली लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। क्लियर है बच्चे? दोनों लाइनें। अब इन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही चाहिए अपने को, ये डी का वैल्यू चाहिए। अब डी का वैल्यू कैसे लाओगे? आप सोचो बच्चे, ध्यान से सोचो, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे आ जाएगा। बहुत अच्छे से सोचो बच्चे, तो बिल्कुल आ जाएगा। और कई तरीके हैं इसको निकालने के भी, पर मैं एक तरीका बताऊंगा, बाकी के भी और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, तो कैसे निकाल सकते हो, पहले तो आप खुद से सोचो कि कैसे कर सकते हो आप। हाँ, तो सबसे पहले पॉइंट अपन क्या कर लेते हैं, लेट एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ P x1 y1। पहली लाइन पे एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया। मैंने क्या करा, इस वाली लाइन पे एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया। अब मैं ये D निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल देता हूं, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल देता हूं, तो वही आ जाएगा D का वैल्यू। तो D क्या आएगा बच्चे, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो ax1 प्लस by1, ये वाला पॉइंट इसमें रख दो, ये वाला पॉइंट इसमें रख दो, अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है क्या बच्चे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है, ये आ गया डिस्टेंस, पर दिक्कत क्या है ना, ये x1 y1 तो अपन ने माने हुए, यहां से x1 y1 को मैं कैसे हटाऊं, यहां से x1 y1 को कैसे हटाऊं, तो उसके लिए क्या होगा बच्चे, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, c1 का वैल्यू क्या आएगा, 0। क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इसके ऊपर है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से देखिए बच्चे, ए x1 प्लस बी y1, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का c1, तो यहां पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चे माइनस का c1 प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका फॉर्मूला है c1 माइनस c2। अब इसमें थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लो तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, c1 माइनस c2 का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई कुछ भी लिखो, c1 c2 लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है क्या। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको दो लाइंस दी जाए, दो पैरेलल लाइंस दी जाए, तो उनके बीच में डिस्टेंस आएगा c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चों ये बात? क्या ये बात क्लियर है? याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत सी बार आएगा। और बहुत ही सिमिलर फॉर्मूला, अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा ये वाला पार्ट इक्वल हो गया तो वो c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो क्लियर है ये बात? तो अब अपने को बच्चे अगर दी जाए दो लाइनें तो डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो जल्दी से निकाल के बताओ, ये दो लाइनें आपको दी जा रही है, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस, तो क्या करेंगे, c1 c2 का वैल्यू कितना है, 5 और 1? नहीं बच्चे ना, ध्यान से देखना, ये पार्ट इक्वल होना चाहिए।
भाई अपन यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 है और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो अब a और b किसको लोगे, तो इसलिए दोनों लाइंस का ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया है, सो दैट इन दोनों का ये पहला पार्ट इक्वल बन जाए, ये वाला पार्ट दोनों का इक्वल बन जाए। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू दिस माइनस दिस, भाई 5 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चे, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/√8। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो तो 3/2√2। तो यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, आराम से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए था। और ये क्यों दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ ax प्लस by दोनों में सेम है, तो दोनों का सेम बनाओ ये वाला पोर्शन, तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या क्लियर है ये बातें, बिल्कुल। तो देखो बच्चे, अब जो दूसरा है ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर, ये साइड्स है। पैरेललोग्राम जानते हैं, पैरेललोग्राम कैसा होता है बच्चे, हाँ अभी बता रहे हैं, देखो ही बच्चे देखो, ये पैरेललोग्राम होता है अपना। तो इसकी एक साइड है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये है फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट साइड देता हूं, तो दूसरा साइड ये इसके पैरेलल वाला कौन है, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो पैरेलल लाइंस आ गई। और ऐसे ही इस लाइन का इक्वेशन अपने को पता है a2x प्लस b2y प्लस 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 d1 इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये 4 लाइंस हो गई पैर। तो ये हो गया बच्चे, ये अपना पैरेललोग्राम है। इसका एरिया चाहिए तो देखो क्या कर सकते हैं, अपने को एरिया चाहिए तो क्या करते हैं, अब ये पता होगा आपको पैरेललोग्राम का एरिया, अगर मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दूं और यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दूं, इसको मैं अगर बोल दूं d1 लेट सपोज, इसको मैं बोल दूं d2, ठीक है बच्चे। तो और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, भाई ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से, बेस इनटू हाइट इसका एरिया होता है। हाइट तो ये रहा, पर बेस कहां से लाएं, तो बेस के लिए मैं मान लेता हूं इसको a है, और एक ये एंगल मान लेता हूं थीटा है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो बेस कैसे आएगा बच्चे, बेस अपने को लाना है, तो देखो d2 इस वाले ट्राइंगल में देखिए बच्चे, इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, d2 अपॉन ए, d2 क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो बच्चे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर ए का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू d2 बाई साइन थीटा। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना इसमें, तो बिल्कुल बच्चे आराम से कर सकते हो। तो इसलिए ये बेस आया अपना d2 बाई साइन थीटा, और ये हाइट आया d1, तो d1 d2 साइन थीटा। अब d1 क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस, वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। d2 अपन आराम से निकाल सकते हैं, d1 d2 दोनों ही आराम से निकाल सकते हैं। थीटा क्या है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, मतलब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ही है ना ये, तो यहां से टेन थीटा आ जाएगा, किससे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से, तो यहां से आपका टेन थीटा आ जाएगा। कैसे, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा आ जाएगा, तो देखो बच्चे टेन थीटा से आप ले आओगे साइन थीटा, आराम से लाओगे ना साइन थीटा आ जाएगा, d1 आ जाएगा, d2 आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा। इस वैल्यू को जब आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तब ये यही आएगा, तब इसका वैल्यू यही आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है कि ये इसका अपना फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर के बाद तो ये फॉर्मूला आता है। कैसे, देखो ये दिख रहा ना भाई, d1 निकालेंगे c1 माइनस c2 भी आएगा, d1 माइनस d2 भी आया, अपन ये डिटरमिनेंट है और ये मॉडुलस है ना, तो ये फॉर्मूला आता है c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2। क्लियर है, ये डिटरमिनेंट आता है। और अगर पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला रखना है, याद रखना है, तो दिस इज द बेस्ट वे, ये इसका बेस्ट फॉर्म है।
क्योंकि अदर फॉर्मेट में भी इसका फॉर्मूला है यही, वहां पे m1 माइनस m2 होता है, पर वहां पे क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे एग्जाम वाले दिन गलत कर देते, उस फॉर्मूले में एक गलती होने का चांस है, तो वो चांस गलत करवा देता आपका क्वेश्चन। इसलिए मेरा सजेशन है इसी फॉर्मेट में याद रखो। देखो बहुत ज्यादा इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है, पर वो फॉर्मूले से आप करोगे तो एग्जाम वाले दिन गलत होने का पूरा पूरा चांस है, और अगर इसको आपने ध्यान से देख लिया तो ये हो जाएगा। बाकी याद रखने में दोनों ही बराबर ही हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, पर ये भी बता दूं ये याद नहीं रहता कई बार, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लो। हाँ अब फिर कुछ बोल सकते हैं, हाँ सर याद करना जरूरी है क्या, मतलब वैसे तो एक क्वेश्चन ही है ये, तो याद ना करें तो भी चल जाएगा, पर आप कई बार परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है तो इसको निकालते निकालते आप परेशान हो सकते हो। अदरवाइज मैंने मेथड बताया उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आ ही जाएगा। तो इसलिए अभी के लिए मेमोराइज रखते हैं, क्लियर है। और अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको मैं बनाता हूं, फिर मैं बताता हूं दूसरा तरीका, अगर आपको याद नहीं करना है तो क्या कर सकते हो। हाँ तो देखो बच्चे, ये एक लाइन है x माइनस 3y प्लस 18, अगर मैं इस लाइन को ये बोलता हूं तो ये लाइन क्या हो जाएगी, अगर इसको ये बोलता हूं तो ये लाइन क्या हो जाएगी, x माइनस 3y माइनस 4, और इस लाइन को मैं ये बोलता हूं 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी 9x माइनस 5y माइनस 14। अब d1 d2 और c1 c2 क्या है, तो इसको अगर मैं c1 लेता हूं तो ये c2 आ जाएगा, पहले किसी को भी ले लो, और इसको मैं अगर d1 लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा d2 आ जाएगा। तो बच्चे सीधा सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन a1 b1 a2 b2, ये और इसका मॉडुलस लगाना ना भूलें, c1 माइनस c2, c1 कितना है, ये रहा c1 है 18 माइनस ऑफ माइनस 4, तो ये प्लस 4 हो जाएगा बच्चे, और ऐसे ही d1 कितना है 8 माइनस माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन a1 a2 क्या है बच्चे, अब a1 b1 किसको लें, किसी को भी ले लो, इसको ले लेते हैं 1 माइनस 3 और ये 9 और माइनस 5। देखो बच्चे भाई ये दोनों लाइनें सेम ही फॉर्मेट में, ये दोनों लाइनें सेम ही फॉर्मेट में, तो ये सब कुछ आ जाएगा ये, तो ये कितना आ रहा है बच्चे, देखो 22 इंटू 22 अपॉन इसका वैल्यू माइनस 5 प्लस 27, अरे डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है ना, दिस माइनस दिस, तो ये आएगा 22 इंटू 22 डिवाइड बाई 22, तो और आल कट कटा जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 22, आंसर कितना आ जाएगा 22। अब किसी को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, दिस इज परफेक्टली फाइन, उस टाइम आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालना पड़ेगा। कैसे, ए पॉइंट लाओ, बी पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, सी पॉइंट लाओ और डी पॉइंट लाओ, ए बी सी डी ये चारों पॉइंट लाओ, उसके बाद में वो फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे, समझ जाओगे। क्लियर है बात? बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब ये है फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर दिस एंड दिस। एरिया निकालना अपना स्क्वायर का जिसकी साइड से। बच्चे ध्यान से देख के करो, खुद से करो, 2 मिनट में खुद से करो बच्चे पहले, उसके बाद ही देखना। ये स्क्वायर है जिसकी 2 साइड्स है। अब ये 2 साइड्स कौन सी है? अगर मैं इस साइड को ये मार्क कर देता हूं तो बताओ ये साइड कौन सी होगी? अच्छा सर ये और ये तो पैरेलल ही है, तो मतलब ये वाली साइड होगी। कैसे पता चला पैरेलल है? अरे कैसे पता चला? देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो अब इस स्क्वायर का एरिया कैसे लाएं? सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो कई बार ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं बच्चे की कौन सा फॉर्मूला लगाए। बाकी देखो बेसिक चीजें पता है तो हो जाएगा यार। कैसे क्या करें? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या करें? तो देखो ना बच्चे, ये इन दोनों के बीच का अगर अपन डिस्टेंस निकालते हैं d, तो ये क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा ये। अरे ये साइड लेंथ ही है क्या? तो साइड लेंथ इक्वल टू d। तो d का जो वैल्यू निकलेगा यहां से वो साइड लेंथ ही है। तो d क्या हो जाएगा बच्चे? c1 माइनस सी टू अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c1 माइनस सी टू देखो बच्चे, c1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, तो 2 बाई रूट 2, दैट इज 2 बाई रूट 2 इज ए रूट 2। क्लियर है क्या? तो स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा? एरिया बराबर साइड स्क्वायर।
और साइड कितना आ गया अपना √2, भाई ये साइड ही है ना, तो साइड का स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है? क्लियर है? पक्का कर लिया था? कितने लोगों ने कर लिया था? चलो कमेंट करके बताओ, देखिए बच्चे कितने लोगों का ये आंसर आ गया था। बिल्कुल अभी के अभी पहले कमेंट करके आओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया? अरे हाँ चलो सर, तो ठीक है चलते हैं। हाँ बच्चे ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इसको आप ट्राई करिएगा कि क्या कहना चाहता है, कैसे हो सकता है, और काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यूब कर दो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अब अपन करते हैं इसको, कैसे करेंगे? तो बच्चे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू दिस, जो इस पॉइंट से पास करेगी। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 1,4 से पास करेगी, ठीक है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज मैक्सिमम, और एक पॉइंट है जो देखो ऐसे ही दिख रहा है लगने में, तो -2,5 इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इस पॉइंट से तो पास कर रही है और इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। बहुत ही गजब कंसेप्ट है, इस पॉइंट से पास करे और इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो देखो बच्चे मैं 3 लाइनों का सिनेरियो बनाता हूं। पहली लाइन में बना रहा हूं ऐसे, अब मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूं इधर, इसी लाइन को मैं इधर टिल्ट किया, या फिर मैं इसी लाइन को इधर भी टिल्ट कर सकता था, मतलब इस लाइन को इधर टिल्ट किया, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, अब अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस निकालूं तो ये आएगी, यहां से इसकी डिस्टेंस निकालें तो ये आएगी, ठीक है बच्चे। इसका नाम ले देते हैं D3, और अगर यहां से इसकी डिस्टेंस निकालूं तो ये आएगी, इसका नाम ले लेता हूं D2, और अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस निकालूं तो मैं आएगा, इसकी डिस्टेंस निकालूं तो ये आएगा D1। अब देखो मैंने क्या किया, एक लाइन बनाया मैंने, थोड़ा सा फिर इसको ऐसे टिल्ट किया, ऐसे टिल्ट किया। भाई देखो ये लाइन है, ये पोजीशन मैंने बनाया 1। अब इसके बाद में क्या क्या ऑप्शन है, या तो इस लाइन को आप ऐसे टिल्ट करोगे या तो आप ऐसे टिल्ट करोगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? या तो इसको भाई ऐसे टिल्ट करोगे या तो ऐसे टिल्ट करोगे, फिर 2 ही ऑप्शन है ना, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ D1 D2 D3 में सबसे बड़ा कौन है? D1 D2 D3 में भाई देखो मैक्सिमम, इससे इस लाइन की मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए थी। मैंने 3 सिनेरियो आपके सामने रखे हैं, तो अब मुझे ये बताओ D1 D2 और D3 में सबसे बड़ा कौन है? तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखता हूं, ABC में देखता हूं, अगर मैं ABC में, इन ट्राइंगल ABC में देखोगे तो क्या देखोगे तुम? ABC में क्या देखने को मिलेगा? ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, और सबसे लार्जेस्ट लेंथ कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए D1 ग्रेटर देन D2, मतलब D1 ग्रेटर देन है D2 से। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ही आप ट्रायंगल इसमें देखोगे ABD में, इन ट्रायंगल ABD, अगर ABD में देखोगे तो क्या देखोगे बच्चे? D1 और D3 में कौन बड़ा है? D1। क्यों बड़ा है D1? क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री, तो फिर से ये हाइपोटेन्यूज रह गया। तो इसलिए तीनों ही पोजीशन में सबसे ज्यादा लेंथ कहां से आई? मैक्सिमम लेंथ कौन सी आई? मैक्सिमम लेंथ कौन सी आई? इसको इधर टिल्ट करो या इधर टिल्ट करो, लेंथ कम हो जा रही है, इसका मतलब मैक्सिमम कौन आया? मैक्सिमम लेंथ कौन आया? मैक्सिमम लेंथ कौन सी सिचुएशन में है? D1, ये वाली पोजीशन में, कि जब ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालें? इसका इक्वेशन कैसे निकालें बच्चे? तो इक्वेशन निकालने के लिए सर देखो एक पॉइंट तो अपने पास है ही, पॉइंट तो सर अपने पास है ही 1,4। अब अपन क्या करते हैं सर, MAB का स्लोप ले आते हैं। ये वाले का स्लोप आ जाएगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले MAB का स्लोप लाओ। क्या बच्चों MAB का स्लोप मेरे को बता सकते हो? दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस, y2 माइनस y1, अरे आ गया ना ये 1 अपॉन -3, तो -1/3। तो लाइन का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप क्या आएगा बच्चे? m का वैल्यू, भाई इसके परपेंडिकुलर है तो इसका उल्टा और माइनस, इसका उल्टा और माइनस, तो इसलिए लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? y माइनस y1, क्या बच्चे? y माइनस y1
इक्वल टू m 3 टाइम्स x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 1 आ गया बच्चे, y बराबर 3x प्लस 1। तो y बराबर 3x प्लस 1। तो इसलिए ध्यान रख लेना बच्चे, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका यही आंसर है, और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन होता नहीं है। हाँ ये मैं बता रहा हूं, नहीं होता है, नहीं होता है, हाँ लिटरली नहीं होता है। तो इसलिए बहुत गजब से कि अच्छा सर ने एक लाइन ये बनाई थी, फिर इधर टिल्ट किया था, इधर टिल्ट किया था, दोनों ही केस में डिस्टेंस कम हो रही थी, इसलिए सर ने बोला था यही होगा। तो कौन सी होगी ये? तो ये होगी, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो उसके परपेंडिकुलर लाइन, उसके परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है? दूसरा इसका एक और वेरिएशन, अब ये वाला देखो बच्चे, तो ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम हो जाए, एक ऐसी लाइन लिखना है जो इससे पास करे और इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे हो। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस। एक ऐसी लाइन लिखना है बच्चे जो इस पॉइंट से पास करे और इससे मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 0। और भी डिस्टेंस मिनिमम कितना हो सकता है? 0। 0 कब होगा? जब ये वो लाइन कहां? इससे पास ही कर जाएगी, इससे पास ही कर। 0 डिस्टेंस आ गया ना बच्चे, इससे पास करने वाली ऐसी लाइन जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया? 0। 0 से कम तो नहीं हो सकता ना डिस्टेंस, अरे माइनस तो नहीं हो सकता ना? हाँ नहीं सर 0 ही हो सकता। तो 0 कब होगा? जब वो लाइन यहीं से पास कर जाए, इस पॉइंट से ही पास करे। मतलब 0 कब आएगा? जब इस पॉइंट से ही पास करें। तो बताओ, इसका तो इक्वेशन सब लिख देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू इसका स्लोप। इसका स्लोप देखो 1 बाई माइनस 3, तो बस यही आ गया। तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 बाई माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ माइनस छोड़ दिया, माइनस एक्स प्लस 1। भाई 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने और माइनस उधर ही छोड़ दिया, तो x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, यही आंसर है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। फिर ये कई बार इसमें भी पंगी करा लेते हैं लोग, तो इसलिए ध्यान से देखिए बच्चे, क्या कर सकते हैं अपन दोनों, बिल्कुल बढ़िया। तो आगे वाला देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो दोनों से ही इक्वी डिस्टेंस हो। मतलब ये दोनों कैसी लाइन है बच्चे? पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइंस है। दिख गया क्या आपको? बिल्कुल सर। तो ऐसी एक पैरेलल लाइन 2x प्लस, अच्छा ये तो गड़बड़ है, 4x प्लस 6y और इक्वल टू 5। अब अगर कोई इक्वी डिस्टेंस लाइन आनी है तो बच्चे वो इनके बीचों बीच ही जाएगी। तो उसका इक्वेशन पहले इसको सुधार लेते हैं अपन, इसको सुधार लेते हैं, इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। भाई पैरेलल लाइंस की बात चल रही है, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 14 ऐसे लिख लेते हैं। तो अब इनके जो बीचों बीच लाइन है वो इनकी पैरेलल ही होगी, तो इसका भी इक्वेशन ऐसे ही रहेगा क्या? 4x प्लस 6y इक्वल टू कुछ लेमडा। बस लेमडा का वैल्यू आते ही अपना काम हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू कैसे आएगा? लेमडा का वैल्यू कैसे आएगा? तो भाई यहां से यहां की जितनी डिस्टेंस ये d1 है, उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां की d2 है। तो d1 और d2 को इक्वल कर दो, तो d1 बराबर d2, d1 बराबर d2। d1 कितना आएगा? d1 इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बच्चे, इसके और इसके लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो इसलिए कितना आएगा? लेमडा माइनस 14, लेमडा माइनस 14 अपॉन स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और इसके और इसका बीच का डिस्टेंस d2 है, तो लेमडा माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। हाँ भाई तुम इधर ले आना उसको, फिर कर लेना, एक ही बात है, आएगा तो ये, हाँ इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने का बेस्ट वे, लेमडा माइनस 14 का मॉडुलस अपॉन लेमडा माइनस 5 का मॉडुलस। बेस्ट वे क्या? दोनों तरफ मॉडुलस से स्क्वायर कर दो, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 28 लेमडा प्लस 14 स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 5 का स्क्वायर। अगर लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट जाएगा तो उधर जाओगे तो 18 लेमडा इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे, 14 प्लस तो 19 इंटू 9 इक्वल टू 18 लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? 19/2। ध्यान से देखो 19/2 आ गया। इसलिए लाइन क्या आ गया? इसलिए लाइन क्या आ गया? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ गया? 19/2। तो ये आपका बच्चे आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आना भी चाहिए था क्या? देखो भाई लेमडा इसके और इसके बीच में आना चाहिए था क्या? इसके और इसके बीच में। तो देखो ये जो आया है 9.5,
इन दोनों के बीच में ही तो है ये। तो वैसे देख भी सकते हो, वैसे देख भी सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो अच्छे से चलो आगे चलो फिर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 10 मिनट ट्राई करो, 15 मिनट ट्राई करो, आए तब बताना बच्चे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो इसका कंसेप्ट अपने को लर्न करना पड़ेगा कि क्या इसमें कंसेप्ट लगता है, कैसे ये होता है। तो चलो पहले कंसेप्ट बताता हूं, फिर क्वेश्चन को बताऊंगा। कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। देखो दो टाइप की प्रॉब्लम है इसमें बच्चे। एक लाइन देगा, लाइन ये गिवन है, लाइन दिया जाएगा, एक पॉइंट देगा ए, ये भी देगा, एक पॉइंट और देगा बी, ये भी दिया जाएगा। एक पॉइंट ए देगा, एक पॉइंट बी देगा, एक लाइन देगा और बोलेगा इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंट है। अब फिर ये पूछेगा क्या, यहां से यहां का डिस्टेंस पी ए हो गया, ये डिस्टेंस पी बी हो गया, तो वो पूछेगा पी ए प्लस पी बी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, वो आपको ऐसे पूछेगा। तो अब देखो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। अगर आप पी को इधर ले जाते हो तो ये तो डिस्टेंस बढ़ने लग गई क्या बच्चों। अगर आप पी को यहां ले आते हो तो डिस्टेंस देखो, इसका वैल्यू भी इंक्रीज हुआ, इसका वैल्यू भी इंक्रीज हुआ। अगर आप इसको यहां रखते हो तो बच्चे थोड़ा थोड़ा कम हुआ, थोड़ा थोड़ा कम हुआ अगर इधर ले आए तो। अब इधर आगे ले जाते हो तो वापस बढ़ने लग जाएगा, वापस बढ़ने लग जाएगा। तो मतलब देखो इधर पी को आगे ले जाते हो तो वापस बढ़ने लग जाएगा। तो सबसे कम कब आएगा, सबसे कम कब आएगा, जब आप सीधा सीधा ही चल के आ जाओ यहां से यहां। तो ऐसे सोचो ना, आपको चल के आना है पी ए प्लस पी बी, मतलब यहां से लेके यहां तक चल के आना है। तो वो मिनिमम कब आएगा, जब सीधा सीधा ही आ जाओगे। अब जब क्या आ जाएगा, सीधा 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 यहां से चलो और यहीं पहुंच जाओ, तो यही मिनिमम आएगा क्या, यही आएगा। इसको एक्सप्लेन करने का भी एक वे है बच्चे, इसको एक्सप्लेन करने का भी एक वे है। देखो कैसे, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है, पी ए पी से ए प्लस पी बी, ये ट्राइंगल की दो साइड्स हो गई बच्चों। ट्राइंगल की दो साइड्स का सम, किसी भी दो साइड्स का सम ले लो, हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड रहेगा। पी ए प्लस पी बी, इस ट्राइंगल की दो साइड से इन दोनों का सम हमेशा ही इस तीसरे वाली साइड से ज्यादा रहता है। इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी दो जो साइड्स होंगी उसका सम तीसरी साइड से हमेशा ही ज्यादा रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो तीसरी साइड से हमेशा ही ज्यादा रहता है। अब बात ये है, और जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं तो ये इक्वल आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। तो बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मिनिमम, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी, ये इससे बड़ा होगा या बराबर, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, कम से कम इसका वैल्यू कितना हो सकता है भाई, ये इससे हमेशा ही बड़ा रहेगा, तो कम से कम कितना हो सकता है, ए बी। और ये कब होगा ऐसा, ऐसा कब होगा, व्हेन व्हेन पी इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, भाई इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन एंड ए बी, गिवन लाइन एंड ए बी, ए बी और गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो बच्चे क्यों भाई, ये इसके इक्वल कब होगा, ये वाला इसके इक्वल कब होगा, जब वो तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे, जब वो पॉइंट पी यहां आ जाएगा, जब ये पॉइंट पी यहां आ जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा पी ए प्लस पी बी का, तो वो तो क्या है, सीधा सीधा ही आ जाओ, मतलब कितना, ए बी। फिर दूसरा क्वेश्चन कई बार ये पुटअप कर देता है कि ये वैल्यू कब आएगा, ये वैल्यू कब आएगा। तो कब आएगा बच्चे, जब अपन बोलेंगे पी यहां हो। अब यहां हो तो इसको मैं क्या बोलूंगा, गिवन लाइन और ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो बोलेंगे, गिवन लाइन और ए बी का इंटरसेक्शन लाइन ही तो बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो बोलेंगे। तो इसलिए ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया होगा आपके दिमाग में कि अगर सर कोई पी ए प्लस पी बी का मैक्सिमम पूछता तो, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो कितना होता बच्चों, कितना, क्या बात कर रहे हो कम से कम तो ये आ गया मैक्सिमम। अरे इस पीक को पकड़ के ले जा, अरे पीक को पकड़ के घर पे ले जा, अरे यार इस पीक को पकड़ के उसके घर पे ले जा, अरे भाई पकड़, अरे उसके घर कहीं ले जा। बट देखो भाई इस पीक को पकड़ के अपन बहुत दूर ले जाते हैं,
तो ये वाला वैल्यू भी बढ़ेगा, ये वाला वैल्यू भी बढ़ेगा, मतलब बढ़ता ही रहेगा क्या, जितना दूर उसका घर उतना ही वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब ये अपन बोल सकते डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तो ये है। तो ये एक टाइप तो इक्वेशन हुआ। दूसरा टाइप बच्चे, दूसरा टाइप ये होता है कि एक ऐसा लाइन गिवन है, ये लाइन है गिवन, इस बार क्या है कि दोनों पॉइंट मान लो एक ही साइड दिए, और इस बार प्रॉब्लम भी थोड़ा सा अलग है, दोनों पॉइंट एक साथ दिए और एक पॉइंट पी दिया, तो ये दिया। अब ये पूछ रहा है पी ए माइनस पी बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा। तब वही बात, अपन तो ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखो ट्राइंगल में पी ए माइनस पी बी क्या है, पी ए माइनस पी बी। इस ट्राइंगल में पी ए माइनस पी बी क्या है, दो साइड्स का डिफरेंस। तो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा ही कम होता है थर्ड साइड से। ये देखो इस ट्राइंगल की ये और ये साइड, ये दो साइड्स का डिफरेंस है, दिस विल बी लेस देन द थर्ड साइड। तो ये दो साइड, अगर ट्राइंगल है तो इन दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा ही थर्ड साइड से लेस देन होगा। जैसे ही ये ट्राइंगल नहीं रहेगा, मतलब अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो ये बराबर भी हो जाएगा। इक्वल कब होगा ये, जब ये पॉइंट कहां आ जाएगा, पी यहां, मतलब पॉइंट पी जब यहां चला जाएगा। जैसे इक्वल क्यों हो रहा है, तो देख लो यार, पी ए, ये रहा पी ए माइनस पी बी, तो जब इस पी ए में से माइनस पी बी करोगे तो बच्चे ये ए बी तो बच रहा है, तो मतलब पी ए माइनस पी बी ए बी के इक्वल कब आएगा, जब ये पॉइंट ए बी और पी एक ही लाइन में आ जाएं, एक ही लाइन में आ जाएं। तो मतलब इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए बी, और इक्वल टू कब होगा, जब ए पी बी एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो। क्लियर है बात। हाँ, तो इसलिए इसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना होगा, कितना, ए बी। क्लियर है बात। और कब होगा, व्हेन P is इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, P क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, गिवन लाइन एंड ए बी, गिवन लाइन एंड ए बी। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। तो यहां पे ये दो कंसेप्ट है, देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा और कब आएगा। तो कितना आएगा वो तो ए बी के इक्वल आएगा, कब आएगा, जब P, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो, तीनों पॉइंट ए बी और पी कोलिनियर हो। और फिर पॉइंट पी को निकालने का क्या तरीका, पी इंटरसेक्शन पॉइंट है गिवन, पी इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, गिवन लाइन एंड ए बी का, गिवन लाइन एंड ए बी का। तो ये दो प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये बहुत ही गजब के कंसेप्ट हैं। और अब एक बात और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वाला सिनेरियो जब बनता है तब पॉइंट्स क्या होने चाहिए, अपोजिट साइड। यहां पे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड। ये सिनेरियो जब अपने को बनाना हो तो पॉइंट्स किस साइड में होने चाहिए, अपोजिट साइड। और यहां पॉइंट्स क्या है, सेम साइड, पॉइंट्स सेम साइड होने चाहिए। ये बात क्लियर रखना पड़ेगा, नहीं तो यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम और हो जाता है। तो इसलिए ये वाला सिनेरियो जब ही होगा जब पॉइंट्स अपोजिट साइड में हो, और ये वाला तभी लगेगा जब पॉइंट्स सेम साइड में हो। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, बिल्कुल। तो देखो बच्चे, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन पीछे वाला, ये करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये पॉइंट्स इस लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड। तो इसको चेक करने के लिए L1 L2 निकालते हैं। L1 ये पॉइंट उसमें पुट करो तो 1, L2 ये पॉइंट उसमें पुट करो -1, नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है, अगर L1 इंटू L2 नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, पॉइंट्स अपोजिट साइड में है, पॉइंट्स अपोजिट साइड में है, तो इसलिए अपोजिट साइड में है। तो अब बच्चे इसको आप कर सकते हो यार, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट मैंने समझा दिया है और अब अपने ये भी पता चल गया कि पॉइंट्स अपोजिट साइड में है। तो पहला क्वेश्चन करना है पी ए प्लस पी बी का मिनिमम। तो पॉइंट ए इधर है 4 3, पॉइंट बी इधर है 10 11, ठीक है, अपोजिट साइड में ही है पॉइंट्स अपोजिट साइड में ही है। तो अगर मेरे को क्या पूछा है, पी ए प्लस पी बी का मिनिमम, तो मुझे पता है ना पी ए प्लस पी बी का मिनिमम कब आएगा, जब मैं सीधा सीधा ही आ जाऊंगा। तो पी ए प्लस पी बी का मिनिमम कितना आएगा बच्चे, मिनिमम कितना आएगा, ए बी के इक्वल ही आएगा। ये तो पी ए प्लस, भाई ये पी जब यहां आ जाएगा तभी तो ये मिनिमम आएगा।
तो मिनिमम आएगा ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, तो ये ए बी क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस ये कितना 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10। तो समझ ही आ गया, यहां से यहां सीधा सीधा आ जाओ, यहां से यहां सीधा सीधा आ जाओ तो वो आ जाएगा। तो अब करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। अब सेकंड हो कैसे सकता है, पीए माइनस पीबी वाले कंसेप्ट में अपन ने देखा था कि देखो ये पॉइंट्स तो अपोजिट साइड है भाई, इसको तो अपन को चेंज कर ही नहीं सकते ना, ये पॉइंट्स तो इस लाइन के अपोजिट साइड है, पॉइंट ए यहां है कहीं और पॉइंट बी कहीं यहां है, पॉइंट्स तो अपोजिट साइड है बच्चे, पॉइंट्स अपोजिट साइड है इस लाइन के। तो अब क्या करें, कंसेप्ट लगाएं तो कैसे लगाएं, तो अपने को क्या चाहिए बच्चे, अपने को जो चाहिए वो यही चाहिए, क्या अपने को क्या चाहिए, ये पॉइंट पी मान लेते हैं अपन, ये पी ए और ये पी बी, अपने को चाहिए पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम। अब ये डिस्टेंस तो मैं ला ही नहीं सकता, मतलब ये तो भाई ये तो कंसेप्ट इसका जानते हैं अपन, कब जानते हैं, जब पॉइंट्स क्या हो अपोजिट सेम ही साइड पे हो, पॉइंट सेम साइड पे हो तो डिस्टेंस अपन जानते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस ही आ जाएगा, पर ये तो सेम साइड पे है ही नहीं, सेम साइड पे है नहीं, तो क्या करें, तो ऐसा क्या करें, तो देखो बच्चे इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट होता है कि इसका इमेज ले लो इधर, अगर आप इमेज लोगे तो ये बी डैश बोल देता हूं मैं, अगर आप इमेज लोगे तो देखो ये एंगल इक्वल होगा, और ऐसे भी करोगे आप तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, इस वाले पॉइंट का इमेज ले लो, इस वाले पॉइंट का इमेज ले लो, तो इमेज लेने से क्या होगा, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ये हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैं इस अपनी प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकता हूं, बताओ बच्चे ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्यों लिख पाया मैं ऐसे, क्योंकि मेरे को पता है पीबी इक्वल टू पीबी डैश है, पीबी इक्वल टू पीबी डैश है भाई, पीबी और पीबी डैश इक्वल है, क्यों, क्योंकि मैंने इमेज लिया, मैंने इमेज लिया है, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हो रहे हैं बच्चे, ये अल्फा ये 90-90 और ये एक कॉमन साइड, इसलिए ये वाले को मैं ये लिख सकता हूं। अगर अब ये लिख दिया तो अब तो सेम कहानी है, अब तो सेम कहानी है, सेम कहानी कैसे, और ये इसका इमेज क्या आ जाएगा, x बराबर y लाइन में इसका इमेज 11,10, अरे 11,10 ही आएगा ना इमेज x बराबर y में, याद है पिछला लेक्चर, बिल्कुल सर, तो बोल बच्चे ये आएगा। अब अगर ये आ गया तो अब तो अपना वो थ्योरी स्टैंडर्ड वाला लग जाएगा, इसका वैल्यू पूछा है, दोनों पॉइंट एक ही साइड में है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, दो साइड्स का डिफरेंस कितना आ सकता है, कितना आ सकता है, जितना ये डिस्टेंस है, तो ये ए बी डैश हो जाएगा। अब ए बी डैश का वैल्यू कितना आएगा, ए बी डैश, तो इसमें से इसको माइनस करो, 11 माइनस 4 7 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 7 का स्क्वायर, तो 7√2 आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा, 7√2। तो बस हाँ, तो अब बात क्या है बच्चे, बात ये कि अपने कंसेप्ट ये थे कि अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो अपने कंसेप्ट ये थे कि पॉइंट अपोजिट साइड होगे तो अपन इसकी बात कर सकते हैं, पॉइंट सेम साइड होगा तो ये कंसेप्ट लगेगा। अब क्या होता है ना कई बार कि पॉइंट या तो सेम साइड रहेंगे तो फिर अपन ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, पर ये लगाने के लिए तो अपने को पॉइंट्स को अपोजिट साइड ही ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है तो पॉइंट्स को अपने को अपोजिट साइड में ले जाना पड़ेगा, मतलब अगर दोनों सेम साइड है तो एक का इमेज लो और दूसरी साइड ले जाओ। अगर इस कंसेप्ट की बात कर रहा है तो दोनों पॉइंट सेम ही साइड में होने चाहिए, अगर नहीं है तो इमेज लेके ले जाएंगे सेम साइड में। तो वो चीज अपन अभी देखी है और फिर से देख लें, ध्यान से सुन लो। ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है तो सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड चाहिए पॉइंट्स, और ये चाहिए तो सेम साइड। अगर नहीं है तो किसी पॉइंट का इमेज लेके बना लो। क्लियर है? ये वाला बात करते हैं। ये लाइन है, ये पॉइंट से क्या बोल रहा है बच्चे, क्या बोल रहा है बच्चे, ये लाइन। पहले तो मुझे ये बताओ L1 L2 क्या रहा है, पहले ये तो चेक कर लो पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स है वो कैसे। इसको इसमें पुट करो प्लस का आया, इसको इसमें प्लस करो प्लस का आया, तो ओवरऑल कैसा आया पॉजिटिव, मतलब सेम साइड। पॉइंट्स दोनों क्या है बच्चे, सेम साइड। पॉइंट्स दोनों ही सेम साइड है और इसकी बात कर रहा है तो सेम साइड एक पॉइंट यहाँ है 2,4 और एक पॉइंट है 4,2।
तो पॉइंट्स सेम साइड हैं और इसकी बात कर रहा है तो अपन इसकी बात कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स देखो बच्चे सेम साइड हैं, तो ये की बात है। अपने को पी ए प्लस पी बी का क्या चाहिए, मैक्स मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी बात कर रहा है तो एक ही तरीका है, इस वाले पॉइंट को दूसरी साइड ले जाओ, इस वाले पॉइंट को दूसरी साइड ले जाओ। कैसे ले जाएंगे दूसरी साइड, मिरर इमेज, दूसरी साइड कैसे ले जाएंगे, मिरर इमेज करके। तो ये आ गया बी डेस। तो मान लो इसका वैल्यू पूछा था तो इसका बता दो भाई। अब तो काम हो गया क्या, क्यों हुआ, ऐसे क्यों लिख पाया मैं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल था, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल था। तो मतलब अपना प्रॉब्लम ये आ गया, अब एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब इसको निकालना पड़ेगा, अभी आया कहां है, इसका तो मिरर, इसका मिरर इमेज ही है। तो मिरर इमेज वाला फॉर्मूला याद है क्या बच्चे, मिरर इमेज वाला फॉर्मूला, इस लाइन में इस पॉइंट का मिरर इमेज, तो x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन इस लाइन में तो 3ab और -2, बच्चे याद है -2, ये वाला पॉइंट इसमें रख दो, ये वाला पॉइंट इस लाइन में रख दो, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 10 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कितना 26 अपॉन 13 तो 2, तो ये ओवरऑल -4 आया। अब जब आप इसको और इसको इक्वल करोगे, इन दोनों को इक्वल करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -8। देखो बच्चे, अरे बताया था कल तो, इसको और इसको इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू -6, y का वैल्यू -6। तो ये पॉइंट आ गया अपना -8, -6। ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा क्या है, इसने बोला है देन फाइंड ए पॉइंट P ऑन द लाइन। इस बार पॉइंट P का वैल्यू पूछ लिया है, इस बार वो डिस्टेंस नहीं पूछना चाह रहे हैं, इस बार पॉइंट P पूछना चाहते हैं। तो पॉइंट P के लिए क्या बोलेंगे अपन, पॉइंट P के लिए कि ये मिनिमम कब आएगा भाई, जब ये आप सीधा यहां से यहां आ रहे हो। तो पॉइंट P कहां आएगा, यहां। तो पॉइंट P क्या है, पॉइंट P क्या है, देखो ध्यान से देखो बच्चे, पॉइंट P क्या है, इस AB डैश और इस गिवन लाइन का इंटरसेक्शन। तो AB डैश निकाल लो, तो पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट P क्या होगा, गिवन लाइन और AB डैश का इंटरसेक्शन। तो बताओ बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, ये मिनिमम कब आएगा, ये मिनिमम कब आएगा, जब आप सीधा यहां से यहां चले जाओगे, जब आप सीधा यहां से यहां चले जाओगे, मतलब ये पॉइंट P आएगा, ये पॉइंट P क्या है, इसका और AB डैश का इंटरसेक्शन। तो P क्या है, AB डैश एंड गिवन लाइन का इंटरसेक्शन, एंड गिवन लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो AB डैश कैसे लाएं, तो इस लाइन को मैं लिख रहा हूं, AB डैश का मैं लाइन का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। तो y माइनस y1, y1 कितना है बच्चे 4 इक्वल टू x माइनस x1। देखो बच्चे, इसको x1 y1 होना, इसका स्लोप देखो 10/10 1 है इसका स्लोप। तो y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2, और इसको उसमें डाल देते हैं 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 में डाल देते हैं। तो इसको इसमें डालो 3x प्लस 2, y का वैल्यू x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो कितना आ रहा है 5x इक्वल टू -14। तो x इक्वल टू माइनस का 14/5, x का वैल्यू -14/5 आ गया। तो y का वैल्यू भी देख लो बच्चे, y का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर आपके पास x आ गया तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो भाई, इसमें डाल दो x का वैल्यू, तो -4/5। तो इसलिए पॉइंट P क्या आ गया, इसलिए पॉइंट P क्या आ गया -14/5, -4/5। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चे, P आ जाएगा, पॉइंट P आ जाएगा। तो इस बहुत ध्यान से नहीं, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चे, बहुत ध्यान से कि क्या क्या हुआ है। इसके मिनिमम की बात कर रहा था तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि दोनों पॉइंट्स को मैं अपोजिट साइड में रखूंगा लाइन की। तो ये तो एक ही साइड में थे, इसलिए मैंने एक का मिरर इमेज लेके दूसरी साइड ले गया। फिर ये मिनिमम कब आएगा, जब अपन सीधा सीधा आ रहे हैं, तो इस टाइप से कर लिया। अब अगर ये पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो गौर से देख बच्चे, गौर से देख, PA प्लस PB का मैक्सिमम वैल्यू। अरे भाई, इस P को उठा के ले जाओ उसके घर पे, उसके घर पे ले जा, कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट।
तो इनफाइनाइट आएगा ये तो। अरे पता है ना पी ए प्लस पी बी, भाई तुम पी का यहाँ से प्लस पी का यहाँ से डिस्टेंस निकालो, तो यार पी को ले जाओ ना इनफाइनाइट पे, कितना डिस्टेंस आएगा, इनफाइनाइट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछ सकता हूं और वो बहुत भयानक हो जाएगा, बहुत भयानक हो जाएगा, देखना बच्चे। हाँ ये रहा, फाइंड मिनिमम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीएबी। पीएबी का मिनिमम पेरीमीटर बता दो। अब पीएबी का मिनिमम पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पीए प्लस पीबी प्लस एबी, ये होता है पेरीमीटर, तो ये होता है जनाब पेरीमीटर। अब अगर ये पेरीमीटर है तो देखो बच्चे ए बी तो कांस्टेंट है क्या, अरे ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो ए बी कांस्टेंट है। देखो ध्यान से देखना मैंने क्या बोल दिया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये मिनिमम हो, जब ये मिनिमम हो। और ये मिनिमम कब होगा, इसी कंडीशन में, और इसी कंडीशन, इसका मिनिमम वैल्यू तो निकालना सीखा ना अपने, तो मतलब इसी क्वेश्चन को मैं से पुट अप कर सकता हूं। फाइंड मिनिमम पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पीएबी दैट विल बी पीए प्लस पीबी प्लस एबी प्लस एबी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो बहुत अच्छे से देखें, इसका आंसर ये आएगा, और आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा एबी डैश। तो देखो पीए प्लस पीबी का मिनिमम वैल्यू एबी डैश प्लस एबी, तो ये आंसर होगा, जितना भी हो निकाल लेना। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल बहुत गजब क्वेश्चन है। और अब इसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कि पी ए माइनस पी बी, ये तो पॉइंट ए था, बी था, ये लाइन है अपनी 3x प्लस 2y प्लस 10, और ए पॉइंट है 2,4, बी पॉइंट है 4,2। क्लियर है। तो इस बार अपने को क्या चाहिए बच्चे, इस बार अपने को चाहिए देखो पी ए माइनस पी बी। अब ये तो अपने को बताइए कि पी ए माइनस पी बी निकालना हो तो दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सेम साइड, सेमी साइड पॉइंट है, सेमी साइड पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम कब आएगा, जब वो पी यहां पे आएगा, जब वो पी कहां पे आएगा, जब वो पी कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो पी पॉइंट कहां होगा, यहां। भाई ऐसा ही तो होता है ना बच्चे, देखो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और पी ए माइनस पी बी, ये मिनिमम कब होगा, जब पी क्या होगा, ए बी एंड गिवन लाइन का इंटरसेक्शन, गिवन लाइन ए बी और गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ए बी तो अब निकालना है, चलो ए बी लाइन निकाल लेते हैं। ए बी का लाइन कैसे आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू, इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप 4 माइनस 2 2 माइनस 2, तो माइनस वन इसका स्लोप आ रहा है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस 6। क्या करेक्ट आ रहा है, क्या करेक्ट आ रहा है, y बराबर माइनस एक्स प्लस 6। हाँ तो इसका और गिवन लाइन का इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो गिवन लाइन में डाल देते हैं 3x प्लस 2 टाइम्स माइनस एक्स प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस का 22, ध्यान से देखो x इक्वल टू माइनस का 22 दिख गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 28, तो ये 20, तो इसलिए पॉइंट p क्या आ गया, माइनस 22 इंटू 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चे, दोनों पॉइंट सेम ही साइड थे, तो सीधा कंसेप्ट लग रहा है, तो उड़ा देंगे क्वेश्चन को ऐसे ही अपन। अब ये है पी ए माइनस पी बी मिनिमम हो जाए, तो ये है बच्चे, ये अपना ए है 2,4, ये है अपना बी 4,2। अब इसने बोला है एक पॉइंट इस लाइन पे ऐसा ले लो कि ये मिनिमम आ जाए। यार इसका मिनिमम तो अपन, ऐसा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा भाई, मैक्सिमम तो पढ़ा है इसका, पर इसका मिनिमम क्या आएगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, पर इसका क्या आंसर देंगे। तो पी ए माइनस पी बी का मिनिमम कैसे निकालोगे, अब इसका मिनिमम कैसे निकालोगे भाई, इसका मिनिमम कैसे निकालोगे। तो इसका मिनिमम देखो मॉडुलस है बच्चे, और दोनों का डिफरेंस कितना हो सकता है, 0। भाई डिस्टेंस है और दो पी ए और माइनस पी बी, तो ये 0 हो जाएगा कब, जब पी ए बराबर पी बी हो जाए, जब वेन पी ए बराबर पी बी हो जाए। कब हो जाएगा बच्चे, जब पी ए और पी बी का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब पी ए और पी बी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन दौड़ में है ही नहीं, पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बच्चे ध्यान से देख कि हाँ इसका भी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, या जब पिछले वाले का मैक्सिमम पूछेगा तो क्या करना है, ये पी ए माइनस पी बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0। कब, जब पी ए। अब पॉइंट पी कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट पी को कैसे निकालेंगे,
तो पॉइंट भी इस लाइन पे, भाई ये लाइन पे है, तो इस पे मान लो अल्फा कॉमा -3 अल्फा -10/2, और अब इसमें लगा दो ये P पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, PA बराबर PB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और फाइंड अल्फा। अल्फा की वैल्यू आते ही P पॉइंट आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू निकाल लेना बच्चे। अरे निकालोगे ना, ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, PA बराबर PB तो कर लोगे, PA बराबर PB तो कर लोगे ना बच्चे। हाँ बिल्कुल कर लेना, आराम से हो जाएगा PA बराबर PB, तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि बच्चे क्या अपना आंसर आ रहा है, तो बाकी लोग भी कर पाएंगे, अच्छे से कर लेंगे ना, कंसेप्ट पता है, बिल्कुल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बच्चे। ये डीपीपी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, पूरा सॉल्व करना, इसके आंसर भी हैं। अगर दिक्कत आता है मंडे को लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो इस गूगल कोड का यूज करके। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं बिल्कुल बच्चे शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें और इफेक्टिव तैयारी करो।